सुबह का समय था। बिरजू खेतों पर काम करने जा रहा था। बिरजू अपने परिवार के साथ आराम से रहता था। तभी बिरजू की पत्नी सुधा घर से निकल कर आई और बोली, अजी, आप खाना ले जाना मत भूलिएगा। अरे हाँ हाँ, जल्दबाजी में भूल गया हूँ क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। आप जल्दी जाइए खेतों पर। अगर फसल पक गई हो तो काट लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, वही देखने जा रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी, क्योंकि इतने बादल भी नहीं है। ऐसे तो बादल रोजाना होते ही हैं। ये कहकर सुधा ने उसे टिफिन दिया और फिर बिरजू अपने खेतों पर आ गया। खेतों पर आने के बाद बिरजू ने देखा उसकी फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई थी, जिसे देखकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, मेरी फसल तो पक गई। चलो इसे जल्दी जल्दी काट लेता हूँ। ये कहकर बिरजू ने फसल काटना शुरू कर दिया। शाम हो गई पर अभी तक थोड़ी फसल ही कट पाई। इस पर बिरजू ने कहा, अब कल सुबह काट लूंगा। वैसे भी अभी मौसम साफ लग रहा है, इतनी जल्दी बारिश नहीं होने वाली है। कल तक तो सारी फसल कट ही जाएगी। ये कहकर वो घर आ गया। अगली सुबह जब वो लोग उठे तो हैरान थे, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से बिरजू और उसकी पत्नी सुधा काफी ज्यादा दुखी हुए। हे भगवान, ये बारिश कैसे होने लगी? हमारी फसल, अब हम लोग क्या करेंगे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। रात में तो ऐसा लग रहा था मौसम साफ था, फिर यह अचानक से बारिश। वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि उनकी आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई थी। अजी, हम लोग तो बर्बाद हो गए। हमारी लागत और मेहनत तो सारी बेकार चली गई। हाँ, तुम सही कह रही हो। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या है। अच्छी खासी फसल थी। चलिए, कोई नहीं, जो काट ली है उसे ही बाजार में बेच देंगे। वहीं 2 दिन तक बारिश हुई, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा दुखी हो रहे थे। जब बारिश बंद हुई तो वो लोग अपने खेतों पर आए तो खेतों की सारी फसल खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ये फसल तो खराब हो गई है। वहीं आसपास के खेतों की भी सारी फसल खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर रमेश आया और बोला, अरे भैया, तुम्हारी तो फसल बहुत खराब हो गई। हाँ हाँ रमेश, पर तुमने तो कल सारी फसल काट ली थी ना? हाँ हाँ भैया, मैंने तो कल सारी ही काट ली। अच्छा हुआ, अगर काटता नहीं तो मुझे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। ये कहकर रमेश वहाँ से चला गया। जिस पर सुधा ने कहा, अजी, हमारा नसीब ही खराब है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब मुझे क्या पता था कि बारिश हो जाएगी। चलो कोई नहीं, जितनी फसल है उसे ही बाजार में बेच देता हूँ। ये कहकर बिरजू बाकी फसल को बाजार ले गया और अच्छे दामों में बेच आया। पर उसे एक बात का अफसोस रहा, अगर उसकी पूरी फसल होती तो आज उसे काफी ज्यादा मुनाफा होता। घर आने पर उसने अपनी पत्नी सुधा को पैसे दिए और कहा, इन पैसों को संभाल कर रख दो, क्योंकि अब मैं फिर से फसल करूंगा तो जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं इन्हें संभाल कर रख देती हूँ।
धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ बारिश अक्सर हो जाया करती थी, जिस वजह से गांव वाले काफी परेशान थे, क्योंकि वो फसल ही नहीं कर पा रहे थे। वही बिरजू भी काफी परेशान था और अचानक से एक दिन सीमा की तबीयत खराब हो गई, जिसे देखकर बिरजू ने कहा, अरे क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं, अचानक से तबीयत खराब हो गई है। ये सब देखकर बिरजू को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ। ये कहकर बिरजू दवाई लेकर आया और सुधा ने दवाई खा ली। वही बिरजू काफी परेशान था। समय के साथ आसमान साफ हुआ और अब बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी, जिस वजह से गांव के लोग काफी परेशान थे। हे भगवान, अभी तक पानी बरस रहा था और अब इतनी तेज धूप, यह सब क्या हो रहा है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं बिरजू भी अपने खेतों पर गया तो हैरान था, क्योंकि सारा पानी सूख चुका और मिट्टी बहुत कड़क हो गई थी। ये देखकर बिरजू ने कहा, अरे कल तक तो यहाँ की मिट्टी कितनी नरम थी, आज तो पत्थर जैसी हो गई। कितनी तेज धूप पड़ रही है। बिरजू धूप में खड़ा नहीं हो पा रहा था और इसीलिए वो एक पेड़ की छांव में आ गया और वहीं बैठकर अपने आप से बोला, पता नहीं इस साल क्या हो रहा है, कहीं तो बारिश हो रही है, कहीं इतनी तेज गर्मी। दूसरी तरफ सभी लोगों का यही हाल था। वहीं उसी गांव में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत ही अमीर तथा घमंडी था। वो हमेशा गरीबों को नीचा दिखा था। एक बार सेठ के यहाँ एक साधु पधारे, जिसे देखकर सेठ ने कहा, आओ आओ, आपका स्वागत है साधु महाराज, जो आप हमारे घर पधारे। तुमने बुलाया इसलिए मैं आया हूँ, बताओ कैसे बुलाया? अरे महाराज, हम तो आपकी सेवा करना चाहते हैं, बस इसीलिए बुलाया। ये कहकर सेठ ने साधु की बहुत अच्छी सेवा की, जिसे देखकर साधु बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और बोला, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो इच्छा है आप अपनी इच्छा अनुसार दे दीजिए। ये सुनकर साधु मुस्कुराया और साधु ने उसे एक तोता दे दिया और कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद तोता काफी ज्यादा चिल्लाने लगा, जिसे देखकर सेठ ने कहा, हे भगवान, मैंने तो सोचा था साधु मुझे कोई खजाने का रहस्य बताएंगे, पर यह तो मुझे तोता पकड़ा कर चले गए। अब मैं इस तोते का क्या करूं? ये कहकर सेठ ने उस तोते को उड़ा दिया। वहीं वो तोता उड़ता हुआ उसी पेड़ पर बैठ गया, जिसके नीचे बिरजू बैठा हुआ था। तोता काफी तेज चिल्ला रहा था। बिरजू ने जब तोते को इस तरह चिल्लाते हुए देखा तो कहा, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या प्यास लगी है? तभी तोता बोला, हाँ हाँ, मुझे प्यास लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है। तोते को इस तरह बोलता देख बिरजू काफी हैरान हुआ, पर फिर उसने तोते को पानी पिलाया और कहा, चलो तुम मेरे घर पर चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो।
इसके बाद बिरजू उस तोते को अपने घर पर ले आया। वहीं सुधा की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। सुधा ने जब तोते को देखा तो कहा, अजी, आप ये तोता कहाँ से ले आए? अरे हमारे खेतों के पास जो पेड़ है वहीं बैठा चिल्ला रहा था। यह बोल भी लेता है। क्या ये तोता बोल लेता है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। वहीं जब तोते ने सुधा को देखा तो कहा, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। ये सुनकर सुधा काफी हैरान हुई और बोली, हाँ हाँ, तबीयत खराब है मेरी। दवाई लो, दवाई, दवाई लो, दवाई। हाँ हाँ, दवाई तो ले ली है मैंने। नहीं नहीं, उस दवाई से आराम नहीं मिलेगा, उस दवाई से आराम नहीं मिलेगा। ये सुनकर बिरजू भी काफी हैरान हुआ और बोला, तो तुम्हें पता है किस दवाई से आराम मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, जंगल जाओ, जंगल जाओ, वही तुम्हें एक औषधि मिलेगी, उसी से आराम मिलेगा। ये सब सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए। पहले तो उन्हें लगा तोता मजाक कर रहा है और सुधा ने कहा, तुम तो बड़े ही होशियार हो। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत होशियार हूँ। वही तोता अब उन लोगों के साथ ही रहने लगा। पर समय के साथ सुधा की तबीयत बिगड़ रही थी, जिसे देखकर बिरजू काफी परेशान था। पता नहीं क्या बीमारी लग गई है, दवाई से आराम ही नहीं मिल रहा। जंगल जाओ, जंगल जाओ, वही औषधि मिलेगी। ये सब सुनकर बिरजू ने कहा, क्या जंगल में तुम्हें कोई जगह पता है? हाँ हाँ, जंगल में जाओ, वहीं तुम्हें औषधि मिलेगी। वहाँ एक बुढ़िया रहती है, उस बुढ़िया की कुटिया में बहुत सारी औषधि है, वही तुम्हें देंगी। ये सुनकर बिरजू काफी हैरान हुआ और उसने सुधा से कहा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। पर आप जा कहाँ रही हैं? मैं तुम्हारी दवाई लेने जा रहा हूँ, बस अभी कुछ देर में आ जाऊंगा। ये कहकर बिरजू उस तोते को साथ लेकर जंगल में आ गया। जंगल में आने के बाद बिरजू ने कहा, कहाँ है वह कुटिया? और थोड़ी दूर चलो, और थोड़ी दूर चलो। ये कहकर वो काफी आगे बढ़ गया। तभी बिरजू को एक कुटिया दिखाई दी और वो उसी में चला गया। ये कहकर बुढ़िया ने कुछ औषधि पीसकर बिरजू को दिया और कहा, इन्हें सुबह शाम खिला देना, इससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर बिरजू वहाँ से चला आया। घर आने पर उसने सुधा को दवाई दी। सुधा ने दवाई खाई तो उसे काफी आराम मिल गया। वहीं दूसरी तरफ सेठ काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसने जिस साधु को बुलाया था उसके पास बहुत सारा खजाना था और जब भी वो कहीं जाता तो लोगों को खजाने के बारे में बताता था। पर इस बार सेठ को उसने कुछ नहीं बताया। पता नहीं मेरे साथ साधु ने ऐसा क्यों किया, उस तोते को पकड़ा दिया, उस तोता का क्या मैं अचार डालूंगा। सेठ को साधु पर काफी तेज गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ तोता आराम से उन लोगों के साथ रहता और अब सुधा की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। और एक दिन बिरजू ने सुधा से कहा, चलो अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है तो मैं फिर से फसल कर लेता हूँ। नहीं नहीं, फसल मत करो, चलो तुम मेरे साथ चलो। पर तुम मुझे ले जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुम्हें खजाने तक ले जाऊंगा।
ये सब सुनकर सुधा काफी हैरान हुई और बोली, ये तोता क्या कह रहा है? खजाना? तुम किस खजाने के बारे में बात कर रहे हो? वही खजाना जो मेरे साधु महाराज ने छुपाया है। चलो चलो, तुम्हें बहुत खजाना मिलेगा। तुम बहुत अच्छे हो। तोते की बात सुनकर बिरजू और सुधा एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सुधा ने कहा, अजी, ये तोता क्या कह रहा है? आप इसके साथ जाएंगे? यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले जब उसने मुझे उस बुढ़िया के बारे में बताया था तो बुढ़िया मुझे मिल गई थी। क्या? तो इसका मतलब इस बार खजाना भी आपको मिल सकता है? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद हमारे भाग्य बदल जाए। वैसे भी इस समय खेतों में फसल हो नहीं पा रही है और हमारे हालात भी काफी ज्यादा खराब हैं। इसके बाद बिरजू ने तोता से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो तोता? क्या तुम मुझे खजाने तक लेकर चलोगे? हाँ, मैं तुम्हें खजाने तक लेकर चलूंगा। चलो चलो, अभी चलो। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए और सुधा ने कहा, आप जा तो रहे हैं, पर अपना ख्याल रखना और जल्दी लौट आना। तुम चिंता मत करो, मैं खजाना लेकर ही आऊंगा। अगर भगवान ने चाहा तो शायद हमारा भाग्य बदल जाए। अजीब, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, पर हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं ना। ये सुनकर बिरजू मुस्कुराया और फिर वो तोते के साथ चला गया। तोता उसे इस बार एक गांव में ले आया। गांव में आने पर बिरजू ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्योंकि इस गांव की दूसरी तरफ एक जंगल है, वही हमें जाना है। क्या जंगल? तुम्हें तो बहुत सारी जगह के बारे में पता है। हाँ हाँ, मैं अपने साधु के साथ घूमता रहता हूँ, इसलिए। वैसे तुम्हारे साधु कहाँ हैं? क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो? पता नहीं वो कहाँ है। वो तो मुझे एक सेठ को देकर चले गए थे, पर उस सेठ ने मुझे भगा दिया। ये सुनकर बिरजू काफी हैरान हुआ और उसने अपने मन में कहा, भला सेठ ने इस तोते को भगा क्यों दिया, जबकि यह तो कितना होशियार है। इसके बाद वो तोते के साथ साथ चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ साधु फिर से सेठ के यहाँ पर आया। साधु को देखकर सेठ थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने उसका तोता उड़ा दिया था और उसने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? अगर साधु ने तोते के बारे में पूछा तो ऐसा करता हूं, झूठ बोल दूंगा। वैसे भी साधु Subscribe my YouTube channel and next episode my channel pin video. Thank you.